हेलो नमस्कार बच्चों। देखिए, इससे पहले हमने किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखा था। कैसे कोई कैसे कोई अपरिमेय संख्या को हम सिद्ध करते हैं, इस बात को हमने यानी पिछली क्लास में सीखा था। अब आज हम उसके आगे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न लेते हैं कि ठीक है, यह प्रश्न है यानी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज़ को हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q सहअभाज्य हैं और Q ≠ 0 है। ये इतना हमने इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इतना हमने मान लिया। ठीक है, अब आइए उसके आगे देखते हैं। तो अगर हम इसको परिमेय संख्या मान रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, P/Q = 3 + 2√5। अब यहाँ पर जो पूर्णांक है, उन पूर्णांकों को हम एक ओर लाएंगे। ठीक है, तो P/Q +3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर बचेगा 2√5। अब यहाँ से इस 2 को भी इधर लाइए, तो P/Q -3 और ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में, 1/2 बराबर √5। अब इधर देखिए, P और Q 3 और 2 है। ठीक है, तो देखिए P, Q 3 और 2 एक पूर्णांक है, अतः ठीक है, P/Q -3 गुणे 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये इतना एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अतः अब इसके ऊपर, इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा साइड में, लेकिन आप लोग साइड में नहीं लिखेंगे, एक के नीचे एक लिखेंगे। ठीक है, इससे इसका ध्यान देंगे, तभी आपकी सवाल बेहतर होगी और अच्छा सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, हम लेंगे इस अतः √5 भी, ठीक है, √5 भी एक परिमेय होगा। ठीक है, परिमेय होगा जो इस तथ्य का विरोध करता है। किस तथ्य का? इस जानकारी का कि ये परिमेय है। क्योंकि इससे पहले प्रश्नों में हम सिद्ध कर चुके हैं कि यानी जिस प्रकार से हमने सिद्ध किया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है कि √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, यानी यह भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमने कहा कि अतः √5 भी एक परिमेय होगा जो कि इस तथ्य का विरोध करता है, जो यानी कि √5 एक परिमेय है। ठीक है, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि हुआ कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस बात की हमने पुष्टि कर ली कि यानी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अन्यथा अगर आपको इस बात से
ये विधि नहीं समझ में आ रही तो दूसरी विधि है कि सबसे पहले आप सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के बाद आप क्या लिखेंगे, देखिए किसी भी अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या को चाहे जोड़ा जाए या घटाया जाए, किसी भी अपरिमेय में जब किसी परिमेय को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है या गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है, तब भी उसका उत्तर जो आता है वह भी एक अपरिमेय होता है। जब अपरिमेय के संबंध में करते हैं ऐसा, तब ये गुण होता है। यानी क्या गुण होता है कि अपरिमेय में परिमेय को अगर जोड़ें तब भी आपका अपरिमेय आएगा, या अपरिमेय में परिमेय का गुणा करेंगे तब भी आपका यही आएगा, माइनस करेंगे तब भी आपका यही आएगा, भाग करेंगे तब भी यही आएगा। तो आपको सिद्ध करना है, यानी सबसे पहले सिद्ध कर लेना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर दोनों तरफ 2 से गुणा कर दीजिएगा, 3 जोड़ दीजिएगा, तब भी आपका सिद्ध हो जाएगा कि यानी यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आई बात? ये दूसरा मेथड है। नहीं समझ में आया होगा तो आप, ठीक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, हम आपको पुनः समझा देंगे। ठीक है, आइए और आगे उसके चलते हैं। अब आइए इसके बाद हम अध्ययन करते हैं किसी परिमेय संख्या में। इससे पहले देखिए, ठीक है, इस चैप्टर के शुरुआत में ही आपको बताया गया था कि यानी कोई परिमेय संख्या कब वह शांत दशमलव में निरूपित की जा सकती हैं और कौन सी अशांत दशमलव में होती हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि यानी कौन सी परिमेय संख्या बिना भाग दिए कैसे जानेंगे कोई शांत है या अशांत है, इस बात को समझेंगे। तो आइए हमारे साथ सभी लोग, आप सभी लोग नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? देखिए, रूल नोट करेंगे, ये नियम। जब किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n 5 के पावर m 2 के पावर n 5 के पावर m प्राप्त होता है, या 2 के पावर n केवल 2 के पावर n या केवल 5 के पावर n प्राप्त होता है, तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव में निरूपित की जा सकती है। ठीक है, मतलब अगर किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में अगर 2 और 5 आए, या केवल 2 आए या 5 आए, तो वह शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं आता है तो वो शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जाएगा, अर्थात वो अशांत होगी, वो परिमेय संख्या अशांत होगी। आइए इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा सवाल है, प्रश्न है 13, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे 13/3125। ठीक है, तो यहाँ 3125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखिए ये 5 से जाएगा, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एक कम 5। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5। यानी हम इसको लिख सकते हैं 13 की घात 13/5 की घात 5। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आया है। ठीक है, अतः यह शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है।
ठीक है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। 17 बटे जैसे 8 है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 17, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो यहाँ केवल 2 की घात 3 है, अतः यह भी शांत दशमलव में निरूपित है। अथवा, ठीक है, तो ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको देखना है जिसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या 5 आए या 2, 5 दोनों अगर हैं, ठीक है, तो वो शांत दशमलव में निरूपित होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो आपको प्रॉब्लम होगी उस क्वेश्चन के नंबर को आप अगर एनसीईआरटी से लगा रहे हैं तो उस क्वेश्चन के नंबर को आप पॉइंट करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तब आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आप किसी दूसरे बुक से आप लगा रहे हैं और आपको प्रॉब्लम होती है तो आप जो है इस क्वेश्चन को यानी उस क्वेश्चन को टाइप करके इस पर सेंड कर देंगे, तब आपको हम सॉल्यूशन उपलब्ध करा देंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।